कर, मगर ये वो सही गलत ये सब नहीं चलेगा। अदालत ने जो फैसला दे दिया है उस पर 100% अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा साफ वाज़ेह अंदाज में पैगाम आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और अगले चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी के पास चॉइस नहीं है कि फ़ैसले को दुरुस्त कहें या गलत कहें। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला हो। अब अहम सवाल ये है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का ये पैगाम हुकूमत के लिए है क्योंकि आज ही नाज़रीन सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और लगता यूँ है कि हुकूमत PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। सिर्फ के वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह तो 9 मई को गैर मुल्की एजेंसी से जोड़ रहे हैं। 9 मई जो साहब वो इंडिजिनस था, 9 मई में भी गैर मुल्की हॉस्टाइल एजेंसीज मुलव्वस थी। सबूत है उसके, मिलिट्री कोर्ट में हो या ऑर्डिनरी कोर्ट में हो तो ट्रायल में सारी चीज़ें सामने आएंगी। हुकूमत का मानना है कि 9 मई को जो हुआ वो PTI और गैर मुल्की एजेंसीज के गठ जोड़ के नतीजे में हुआ, लेकिन हुकूमत ये मामला किसी भी कानूनी प्लेटफॉर्म पर नहीं लाई है। क्या सबूत हैं आज तक वो भी सामने नहीं लाए गए हैं। PTI अब 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाने के लिए अदालत जाने का ऐलान कर रही है। सुनिए। CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे। फौज पाकिस्तान है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, FC है, रेंजर्स हैं, रियासत के औजार होते हैं। MNA यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत है। अब नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह है कि CCTV फुटेजेस सामने आने से होगा क्या? जो PTI रहनुमा अपने बयानात वाली फुटेजेस से इनकार कर रहे हैं, क्या वो उन CCTV फुटेजेस को तस्लीम कर लेंगे? अगर ऐसा है तो इमरान खान आज ही उन लोगों को पार्टी से निकालें और कम से कम उनके हिस्से की माफ़ी मांगें जिनकी फुटेजेस के इंसाफ ने फ़खरिया लगाई थी। प्रोग्राम में बात करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में बैरिस्टर अकील साहब ज्वाइन कर चुके हैं, शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अकील साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं चाह रही हूँ आगाज़ करूँ मैं शुएब साहब से। शुएब साहब, जस्टिस मंसूर साहब आज एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे जो उन्होंने गुफ्तगू की कल के फ़ैसले और आज के ख़िताब के बाद आप लोग तो ऑब्वियसली बड़े पुरुम्मीद होंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी आ गया, बाकायदा तौर पर कानून बन चुका। इलेक्शन कमीशन का अगर मैं बयान देखती हूँ तो वहाँ से भी यही आया है कि फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया है। तो क्या समझते हैं, दिल्ली हमस दूर अस्त? नहीं, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हमें नशिस्तें दे दी हैं, कैसे अमल दरामद कर दिया है? इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है पहले दिन से, के हिसाब से पहले दिन से जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उनको, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके मुताबिक तो उन्होंने अमल दरामद नहीं किया था। 39 को शामिल कर दिया, फिर बाकी 41 का वो क्यों नहीं किया? उनका टाइम बाउंड था, वो क्यों नहीं किया? फिर उसकी बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो क्यों नहीं किया? और आज तक देखें, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की। क्यों नहीं कराया? और जिस अंदाज से जो कुछ होता रहा पाकिस्तान, दुनिया ने इसको देखा और दुनिया ने रिपोर्ट किया। नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी का जो हशर हो रहा है, फिर फॉर्म 47 जिस तरह बनाए गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरह बनाए गए, फिर अब हैंड पिक्ड इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिश हो रही है। ये हर जगह पे इलेक्शन कमीशन तो मुलव्वस है, खुद क्रिमिनल एक्ट है उनका, क्रिमिनल एक्ट है। तो उसकी हद तक तो हम ऑलरेडी जुडिशल काउंसिल में भी जा चुके हैं, वहाँ देखा जाएगा। मगर ये कहना, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब, जो होने वाले चीफ जस्टिस साहब, सीनियर तरीन जज साहब ने जो कुछ कहा है, ये एक जस्टिस सिस्टम का एक ढांचा है। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, फुल कोर्ट फैसला दे दे, कल आप पार्लियामेंट एक जो कि एक रबर स्टैम्प की बुनियाद पर बैठी हो और जो कि वैसे भी फॉर्म 47 की पैदावार है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आज भी शक है, वो उठे, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। क्या इस तरह निज़ाम है, इंसाफ चलेगा? यानी किसी की भी हुकूमत हो, इर्रेस्पेक्टिव छोड़ दें आज का, हमारी सीटें हमें मिलनी है, हमें नहीं मिलनी है, बात है। आज एक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, कल इलेक्शन उस ऑर्डर को ये पार्लियामेंट का फैसला नहीं मानते, देखिए अमल दरामद तो होना चाहिए। और हुकूमत का तो ये वतीरा रहा है ना सर, उनके तो लेगेसी ये रही है कि जो फैसले आते रहे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। स्पेशली वो 90 डेज वाला आप केस देख लें तो वो उनकी एक रिवायात का हिस्सा है। बैरिस्टर साहब, आपने तो सर आज मंसूर अली शाह साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि यकीन दिला रहे हैं वो कि जब मेरे
मेरे पास इख्तियार होगा तो हम इस फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करवाएंगे। अगर अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। लग तो रहा है कि वो जो आपका इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो भी शायद काम नहीं आएगी। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने भाई शुएब शाहीन साहब की भी बात सुनी और मुझे इज़्ज़त माब जज साहब की भी जो आज गुफ्तगू थी वो भी मैंने सुनी। उसमें मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सा नया कानून हम लेके आए हैं। हम इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं वो उसी की रीइटरेशन है, दोबारा उसी चीज़ को दोहराया गया है जो आइन और कानून में वाज़ेह तौर पे क्लियर कट लिखा हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि इज़्ज़त माब जजेस अगर चाहें तो आइन की ऐसी तशरीह करें जो हमारे बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ हो या उससे मुनाफी हो, क्योंकि नज़र तो यही आ रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑफ लॉ, और ये ख़ुद भी लॉयर हैं, मुझे बताएं कि 3 दिन की मैं मिसाल देता हूँ कि 3 दिन जब आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपने अपनी एफिलिएशन और एफिडेविट जमा कराना है, वो 15 दिन में कैसे हो गया कि दोबारा रीराइट करने की इजाज़त दी जा सकती है? अच्छा सर, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें जिसकी वाकई मिसाल नहीं मिलती। बट अगेन ये मुझे बताएं कि क्या ही अच्छा होता। आपको याद होगा कि 2019 में बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ये वही इज़्ज़त माब जजेस हैं जिन्होंने उसको उस टाइम पे एक्सटेंशन दी और मामला पार्लियामेंट में वापस भेजा। इससे आप नेक्सस ड्रॉ कर सकते हैं, एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं इस केस से कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। अगर उस टाइम एक्सटेंशन के टाइम पे आपने कहा जी पार्लियामेंट इस पे जाए, लेजिस्लेट कर ले, तो फिर अगर आप मिसाल देखें, अगर आप मिसाल मुझे दे रहे हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, तो फिर वो मिसाल हमारे सामने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी तो आती है ना सामने। इलेक्शन के बाद मखसूस नशस्तें की फहरिस्त जमा करवाने की भी इजाजत तो उनको मिली थी ना। पार्टी ने कंटेस्ट किया था, इस पार्टी ने किसी एक सूबे में भी कंटेस्ट नहीं किया। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये एक लीगल इशू है। हम आए रोज अदालतों में पेश होते हैं, हम टेक्निकलिटीज पे बात करते हैं, जो लेकर आए हैं उसके मुताबिक बाद में कोई भी जमात है और भले से आप भी क्यों ना हो, वो मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं जमा करवा सकते इलेक्शन के बाद। देखिए मखसूस नशस्तों में ये नहीं है कि पूरी हमारे सामने बाप पार्टी की मिसाल है 30 लोगों की फहरिस्त जमा करानी। आप एक बंदे की भी, एक नॉमिनेशन की भी जमा करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 300 कैंडिडेट अगर जीत गए, ये तो 180 की बात करते हैं ना, 300 भी जीत गए। बाप पार्टी ने नहीं करवाई थी ना, लेकिन उन्होंने मखसूस बाप पार्टी ने कंटेस्ट किया था। जब फाटा वाली सिचुएशन हुई थी, बाप पार्टी ने बलूचिस्तान में कंटेस्ट किया था और उसके बाद जब फाटा वाला तमाम तर वो जम हुआ केपी में, वहां पे हुआ इलेक्शन हुआ, तो उस पे जो है बाप पार्टी ने कंटेस्ट किया हुआ था। ये नहीं है कि बाप पार्टी ने कंटेस्ट नहीं किया था। मखसूस नशस्तें जमा करवाने का मौका जो है वो बाद में मिला था ना। मैं उसी पे तो कह रही हूं, मुझे दोनों, अगर आप दोनों इजाजत दें। एक अगर मैं पॉइंट जरूर कर लूं कि इन इज़्ज़त माब जजेस को आइन रीराइट करने का हक नहीं है। आइन की तशरीह जरूर कर सकते हैं, दे आर नॉट लॉ मेकर्स। ये आइन की तशरीह कर सकते हैं और आइन की तशरीह कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। ये किसी की नियाजी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। नियाजी साहब आज आपने सुनी होगी। फिर आगे आखिरी बात देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करते हुए पीटीआई ने जो बतौर एक पार्टी इलेक्शन लड़ा उनको रॉन्गफुली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, लिहाजा हम उस गलती को रेक्टिफाई करते हुए इनको बैक उसी पोजीशन पे लेके जाएंगे। ये एक डिफरेंस है जो इशू है। आप क्यों नहीं गए उस फैसले के खिलाफ जब आपको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया? जब आपको हम थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हफीजुल्लाह साहब इंतजार करें सर। निशान लिया हफीज साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपने गुफ्तगू ऑब्वियसली सुनी। सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर साहब, आज जो कह रहे हैं और जो कुछ उन्होंने कहा इस पर ऑब्वियसली ऑपोजिशन बहुत खुश है लेकिन हुकूमत खुश नहीं है। और इसी तरह की हम माजी में भी देखते रहे हैं कि जब जस्टिस फाइज ईसा साहब गुफ्तगू किया करते थे तो उस वक्त हुकूमत परेशान होती थी और जो ऑपोजिशन थी वो नाराज हुआ करती थी। आज क्या लग रहा है आपको? हुकूमत परेशान होती थी और ऑपोजिशन खुश हुआ करती थी उस वक्त भी क्या लग रहा है सर, क्या बड़ा वाज़ेह तौर पर आज के पैगाम से, आज की बात से हुकूमत को मैसेज मिला है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को मैसेज मिला है या हुकूमत के लिए मैसेज था या नहीं था। मैसेज वो ज़्यादा यही होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए होगा, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस तरह का उसके पास ना तो इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे इस हिम्मत से जोरों से खड़ी हो और या कोई ऐसा काम करे जो कोर्ट से मैयर हो और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उससे पहलू तय करें।